नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय मदान और मैंने सोचा आपके साथ एक और सिंबल पर बात करूं। लाफिंग बुद्धा का सिंबल। नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बहुत सारे घरों में, चाइनीज़ एंड जापानीज़ रेस्टोरेंट्स में, चाइना में, जापान में आप लाफिंग बुद्धा को देखेंगे। What does it mean? Should we keep it in our homes? What does it signify? Laughing Buddha means prosperity और खुशी। Laughing बुद्धा हमारी ज़िंदगी में खुशी को लेकर आते हैं, इसीलिए हम घरों में या लोग अपने काम पे लगाते हैं। देखिए, सिंबल जो है इससे हमें अट्यून्ड होना चाहिए। जैसे जब आप ट्रैवल करते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, रास्ते में 2-3 मंदिर पड़ते होंगे, मस्जिद होते होंगे, गुरुद्वारे होते होंगे, जहाँ पे भी जिस भी रिलीजन में आपका विश्वास है वहाँ ऑटोमेटिकली आपका सर झुक जाता है। जब आप घूमने जाते हैं, अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं, आप पराग गए, आप पेरिस गए, आप यूके गए, लंदन गए, तो वहाँ पर जब आपको चर्च दिखते हैं तो हर चर्च के बाद आप सिर नहीं झुकाते, बिकॉज आपका माइंड उस सिंबल से अट्यून्ड नहीं है। इसी तरीके से लाफिंग बुद्धा भी एक सिंबल है, एक एपिटोम है। 1200 साल पहले ज़ेन मॉन्क, होताई इनका नाम था, इन्हें चाइना में बुदाई भी कहा जाता है। सो होताई जो थे, ये जब ज्ञान को उपलब्ध हुए, जब ये एनलाइटेंड हुए, ही स्टार्टेड लाफिंग, ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो जब ये एनलाइटेंड हुए तो उनका पर्पस था लोगों की ज़िंदगी में खुशी लाना। ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, छोटी सी पोटली हाथ में कपड़े की लेकर, तभी आप इनके हाथ में भी एक छोटी सी पोटली देखते हैं। ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, और वहाँ जाके ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते थे। जैसे कोई छोटा बच्चा आपके आगे ज़ोर ज़ोर से हंसे, या जैसे आप सुबह योगा पे जाते हैं, वो बहुत सारे लोग ग्रुप में हाथ ऊपर करके हा 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 जोर जोर से हंसते हैं, तो हमको हंसी आती है ना। सो लाफ्टर एंड स्माइल इज कॉन्टेजियस, आप ऑटोमेटिकली हंसते हैं। दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि जब मैं छोटी थी, हम अप्पू घर जाते थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लाउन होता था, इसे ग्लास के अंदर, उसमें कॉइन डालूं और ऐसे उसके हाथ में छोले भटूरे होते थे, या आज के ज़माने में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर होता होगा, और वो हंसता था ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके, एंड आई यूज्ड टू लव इट। सो हम सबको कॉमेडी शो सब कुछ क्यों देखते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू फील हैप्पी, वी वॉन्ट टू लाफ, एंड यू फील लाइट व्हेन यू लाफ। तो वो यही काम करते थे। तो लाफिंग बुद्धा का पर्पस भी आपके घर में यही है। ना तो सेकंड पॉइंट इज कि इनको कहाँ पर रखें, इस खुशी को घर में लाने के लिए कहाँ पर रखें। आपके घर में घुसते ही, दरवाज़ा खुलते ही जिस पहली चीज़ पर नज़र टिकती है, घर की एनर्जी वैसी ही हो जाती है। इसीलिए लाफिंग बुद्धा को घर की एंट्रेंस पे रखा जाता है, आई लेवल पे रखा जाता है, सो दैट ही अट्रैक्ट्स हैप्पीनेस एंड स्माइल इन योर होम। बट टेल मी वन थिंग, आप घर में घुस रहे हैं, गुस्से में चाबी फेंकी गाड़ी की, लैपटॉप का बैग छोड़ा, वहीं पे फाइल्स छोड़ दी, तो लाफिंग बुद्धा क्या करेंगे? प्रॉस्पेरिटी को कैसे लाएंगे? दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी समथिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं जब टीवी बहुत शौक से देखती थी, आई यूज्ड टू वॉच दिस शो ऑन टेलीविजन कॉल्ड आई ड्रीम ऑफ जीनी। आई यूज्ड टू लव दैट शो। हाँ, तो जब मेरी मदर को लगता था कि बहुत ज़्यादा टीवी हो गया, या कई बार पापा का एक्चुअली मूड ख़राब होता था और हम कमरे में टीवी देख रहे होते थे, तो शी यूज्ड टू कम एंड टेल मी एंड माई ब्रदर कि टीवी की आवाज़ धीरे रखना, टीवी ज़ोर से मत देखना, पापा गुस्से में हैं। और हम एकदम कोने में ना दुबक के बैठ जाते थे कि आप मतलब किसी को भी डांट वांट पड़ सकती है। सो दैट मीन्स कि हेड ऑफ द फैमिली और द बॉस ऑफ द फैमिली ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। घर के बड़े, घर के बच्चे घर में खुशियाँ लाते हैं। तो जब आप लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो कीप इट विथ अ पर्पस दैट ही इज अ सिंबल। ही हैज़ टू रिमाइंड अस टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन आवर हाउस। जो काम का टेंशन, जो हर चीज़ का टेंशन है, उसको वहीं घर के बाहर दरवाजे पे छोड़कर हमें खुशी के साथ, हमें स्माइल के साथ घर में घुसना है। दैट इज द रियल पर्पस ऑफ लाफिंग बुद्धा। नॉट जस्ट कि हमने सिंबल छोड़ दिया और हमें कोई लेना देना नहीं, धूल मिट्टी जम रही है और हम कहें जी हमारे घर में तो खुशी नहीं आती। नो, द पर्पस ऑफ अ सिंबल इज कि हमारे ब्रेन को रोज उसके साथ प्रोग्राम होना है, रोज उसके साथ रीप्रोग्राम होना है, तब तक जब हम उस हैबिट के साथ रल मिल ना जाए, जब तक हम उस चीज़ को बिना एफर्ट के करना शुरू ना हो जाए। सो जस्ट कीपिंग अ सिंबल, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, यू हैव टू रिलेट विद इट। ऑल्सो अनदर टिप, लाफिंग बुद्धा हमेशा बैठे हुए होने चाहिए, बिकॉज इनका बेसिक नेचर था चलना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। पर हम लाइफ में पैसा, प्रॉस्पेरिटी और खुशी हमेशा स्टेबल चाहते हैं, इसीलिए माँ लक्ष्मी भी हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपका ट्रेड का या रोज बेचने खरीदने का काम ना हो, तब खड़ी भी माँ लक्ष्मी चलती हैं। बट अगर स्टेबल इनकम चाहिए तो बैठी हुई माँ लक्ष्मी, स्टेबल प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो बैठे हुए लाफिंग बुद्धा, बिकॉज इनका बेसिक नेचर ही चलना था। तो खड़े हुए लाफिंग बुद्धा मीन्स आई एम गोइंग, हेलो बाय बाय। वी हैव टू मेक हिम स्टेबल।
इसमें आप गोल्ड कॉइन्स वाले ले सकते हैं फॉर अबंडेंस, सिर पे गोल्ड का रैक वाला ले सकते हैं फॉर इंस्टेंट अबंडेंस, बच्चों वाला ले सकते हैं फॉर फैमिली हैप्पीनेस। बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। सी व्हाट डू यू रिलेट विथ योर माइंड, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी फॉर यू, चूज दैट वन। इसीलिए कहा जाता था कि इनके पेट पे हाथ घुमाओ तो गुड लक आता है। बेसिकली पेट पे हाथ घुमाने का मतलब ये है दैट आई हैव टू रिमेंबर, आई हैव टू रिमाइंड माई माइंड दैट लुक, this is a symbol of prosperity, happiness, abundance. This is what I need to bring into my life. तो अगर हम सिंबल के साथ इमोशनली पूरी तरह से अटैच होंगे तभी वो हमारी जिंदगी में उतर आएगा, वरना सिर्फ एक शो पीस ही है। With this, I would like to tell you that you're most welcome to share other symbols that you want me to talk about. जैसे लाफिंग बुद्धा भी आप लोग चाहते थे मैं बात करूं, इसलिए मैंने इस पर बात करी। I would look forward to the other symbols you want me to talk about. Have a beautiful day ahead and be safe.